दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के आसपास के इलाकों और उत्तर भारत में आज सुबह 4:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र दिल्ली और हरियाणा के रोहतक के बीच खरखोदा नामक गाँव पर है। ये डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा से है सर। 5 मैग्नीट्यूड का रिएक्टर स्केल पे है और इसकी डेप्थ जो है जमीन से 22 किलोमीटर नीचे यहाँ पे है। अभी तक तो कोई किसी प्रकार की हानि या नुकसान या किसी बिल्डिंग के कोलैप्स होने किसी प्रकार की कोई जानकारी अभी तक मिली नहीं है। तो एकदम क्या नाम है, मतलब बिल्डिंग ऐसे हिली, मैंने लगा शायद ऐसी नॉर्मल, लेकिन जब देखा कि काफ़ी अच्छा झटका था और तमाम लोग भी इस चीज़ को महसूस किया। कम से कम 5 या 6 सेकंड के लगभग रहा भूकंप। एकदम से घबरा गए थे, उसके बाद नीचे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दौरे के पहले दिन भारत और रूस के बीच तमिलनाडु के कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 नई यूनिटों के लिए एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में जारी घोषणा पत्र में कहा गया कि दोनों देशों ने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की 5वीं और 6ठी यूनिट के जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फाइनल कर दिया है। दोनों देशों के बीच 5 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। रूस ने कहा कि उसका भारत जैसा करीबी दोस्त कोई और नहीं है। पाकिस्तान से रूस के सैन्य संबंध इतने घनिष्ठ नहीं है कि कभी भी भारत से अटूट दोस्ती पर फर्क पड़े। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि दुनिया में कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है जिसके साथ रूस का मिसाइल क्षेत्र में इतना गहरा सहयोग है। भारत रूस के 70 साल पुराने संबंध विश्वास से भरे हुए हैं। पीएम मोदी ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऊपर नीचे होते रहे हों, लेकिन भारत और रूस इससे अछूते रहे। भारत और रशिया की मित्रता इतनी पुरानी है, इतनी गहरी है और इतनी विश्वास से भरी हुई है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मसलों में रशिया और भारत सदा सर्वदा साथ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक घायल भी हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान की फायरिंग में सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी की मौत हो गई थी। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हुई है जबकि 6 घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को सीज फायर उल्लंघन के लिए तलब भी किया। उधर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 2 दिनों के दौरे पर श्रीनगर में है। वहां सेना प्रमुख ने सेना के 7 टॉप कमांडर्स के साथ कश्मीर के हालात पर बैठक की। पाकिस्तान ने कहा है कि वो नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जल्दबाजी में फांसी की सजा नहीं देगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक जब तक कुलभूषण की दया याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। कुलभूषण पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख से और फिर पाकिस्तानी राष्ट्रपति से दया की अपील कर सकते हैं। अप्रैल में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में याचिका दायर की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 18 मई को आखिरी फैसला आने तक कुलभूषण की सजा पर रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग ने शनिवार को ईवीएम चैलेंज के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के स्ट्रांग रूम से 14 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मंगाई हैं, जिनका इस्तेमाल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था। ईवीएम हैकिंग चैलेंज में एनसीपी और सीपीआईएम हिस्सा लेंगी, तो आम आदमी पार्टी 3 जून को ही चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी करने की खुली चुनौती के लिए ईवीएम चैलेंज का आयोजन करेगी। दक्षिण भारत के राज्य केरल में बीजेपी की जमीन मजबूत करने के इरादे से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर केरल में हैं। बीजेपी की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव से पहले केरल में पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में खुद को स्थापित कर ले। इस कोशिश में ईसाई तबके को लुभाने की कोशिश के तहत अमित शाह आज कोची के बिशपों से मिलेंगे और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भी एक मीटिंग होगी। केरल में इस समुदाय के 18 से 20% वोटर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सीबीआई ने पूछताछ की। सुबह 11 बजे के करीब सत्येंद्र जैन सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। सीबीआई ने कुछ दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन के खिलाफ छानबीन शुरू की थी। जैन का आरोप है कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए वो अपनी कई कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कुछ संपत्तियां जब्त भी की थी। जी न्यूज ने अपने शो डीएनए में सबसे पहले सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपों का खुलासा किया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी को मजबूत बनाने के मकसद से दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को हैदराबाद में रैली की और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हैदराबाद में राहुल गांधी ने कहा
कि जब कांग्रेस की सरकार आपके राज्य में आ जाएगी तब आप अपने मोबाइल के पीछे मेड इन तेलंगाना लिखा देखेंगे। और राहुल गांधी ने तेलंगाना के युवाओं को नौकरी देने का भी वादा किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर मवेशियों की खरीद बिक्री से जुड़े नए नियम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के कुछ खास नेता बफलो मीट के व्यापार से जुड़े रहे हैं, इसीलिए केंद्र सरकार ने भैंसों को काटने पर पाबंदी नहीं लगाई। ममता बनर्जी के अलावा सीपीआई ने भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक हफ्ते के विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है।